श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल संभाग के सीहोर जिले के कुबरेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि 7 से 13 मार्च 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 13 मार्च 7वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत ही रोचक और जानकारियों से परिपूर्ण थी। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी के द्वारा बताए गए इस महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में सभी उपायों की जानकारी देंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं उन्हीं उपायों के बारे में। पहला उपाय, गुरुजी ने बताया था कि अगर किसी विद्वान ने आपको पितृदोष, काल सर्प दोष या फिर वास्तु दोष बता दिया है, तो इस प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए आपको पीपल के वृक्ष से थोड़ा सा जल प्राप्त कर लेना है। आप पीपल के वृक्ष के नीचे एक थाली रख दें। सुबह आप जाकर देखेंगे कि उसमें आपको कुछ बूंदे पानी की अवश्य मिलेंगी। एक बूंद ही अगर आपको मिल जाती है तो पर्याप्त है, क्योंकि इस उपाय के लिए आपको मात्र एक बूंद जल की ही आवश्यकता है। फिर आप यह जल प्राप्त कर लेंगे। फिर शिवालय जाएंगे और शिवलिंग में जहाँ से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको एक बिंदी लगा देनी है। शिवलिंग से जहाँ से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर आप अपनी कामना करते हुए, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए पीपल के वृक्ष से प्राप्त एक बूंद आप इस स्थान पर लगा दें। इस प्रकार के कोई भी दोष अगर आपके ऊपर हैं, उससे आपको निश्चित ही मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा, कितने भी दुख की स्थिति हो, विपदा की स्थिति हो, धन की कमी हो, आप मकान बना रहे हैं, उसमें पैसे की कमी पड़ रही है, बेटा या बेटी का विवाह करने वाले हैं, उसमें पैसों की कमी आ जाती है, तो कांता भगवान का नाम स्मरण करते हुए, कांता चक्र का स्मरण करते हुए, शिव और नारायण का नाम लेते हुए एक सफ़ेद पुष्प, एक लाल पुष्प, एक समीपत्र, एक बेलपत्र, इन सबको अपनी हथेली में रख लें और अपनी वह कामना कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप अर्पित कर दें। जीवन में कभी भी आपको संपदा की कमी नहीं होगी। यह धन प्राप्ति का गुरुजी द्वारा बताया हुआ बिल्कुल नया उपाय है, जिसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तीसरा उपाय, माता जी के पास जो चक्र है उसका नाम है मृत्यु मंजरी। नारी को जब रजस्वला धर्म होता है, उस समय नारी कार्य नहीं करती है। उस समय नारी को कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे कि गर्भाशय में गांठ, रजस्वला धर्म आने में देरी होना, रजोधर्म ना आना, बार बार रजोधर्म आना या निरंतर रजोधर्म आना। ऐसी समस्याओं पर एक विशेष उपाय आप अवश्य करके देखिए। माता पार्वती को जो शिवलिंग का जो भाग होता है, माता पार्वती का शिवलिंग में जो स्थान होता है कटी भाग, उस पर आपको मृत्यु मंजरी का स्मरण करते हुए गुड़हल का एक पुष्प अर्पित कर देना है। फिर उस पुष्प को औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है और घर आकर उस पुष्प को खा लेना है। इस प्रकार की सभी समस्याओं से आपको निश्चित ही मुक्ति मिल जाएगी। चौथा उपाय, आप कोई कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, उसमें अड़चनें आ रही हैं, आप मकान बनवाना चाहते हैं लेकिन उसमें अड़चनें आ रही हैं, दुकान व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उसमें अड़चनें आ रही हैं, आपके किसी भी कार्य में अड़चनें आ रही हैं, तो आप एक विशेष उपाय अवश्य करके देखें। आप एक बेलपत्र ले लें, एक जनेऊ और एक सफ़ेद पुष्प, ये 3 सामग्री आप ले लें। फिर अपनी हथेली में रख लें और जिस भी कार्य में अड़चन आ रही है, अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो उस स्थान पर या व्यवसाय के स्थान पर, वहाँ पर आप खड़े होकर इन तीनों सामग्री को हथेली में लेकर अपने आदिश महादेव नाम स्मरण करते हुए आपको
वहाँ बोलना है, फिर वह सामग्री लेकर आपको शिवालय आ जाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और अगर आप किसी कार्य में सफलता के लिए कर रहे हैं तो शिवालय में आप ये तीनों सामग्री को अपनी हथेली में ले लें, अपनी कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। निश्चित ही आपको आपके कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। पांचवा और अंतिम उपाय, भवरेंदु चक्र का उपाय। अगर आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी है या आपकी बीमारी में दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो आपको भोलेनाथ के मंदिर पर शिवलिंग पर विशेष तरीके से जल अर्पित करना है। भोलेनाथ के पास जो चक्र है उसका नाम है भवरेंदु चक्र। अब रोगी व्यक्ति के हाथ से आप 1 लोटा जल स्पर्श करा लें। फिर उस जल को लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है और आपको विशेष तरीके से उस जल को अर्पित करना है। गणेश जी के स्थान से आपको जल अर्पित करना प्रारंभ करना है। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान से होते हुए, षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान से होते हुए, माता जगत जननी के हस्त कमल से होते हुए आपको वापस वह जल गणेश जी के स्थान पर लाना है। अभी आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित नहीं करना है। 2 से 3 बार अगर आप यह जल अर्पित कर लेते हैं तो भी पर्याप्त है। इस प्रकार से आप जल अर्पित कर दें। उसके बाद पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल औषधि स्वरूप आप प्राप्त कर लें और रोगी व्यक्ति को उस जल का आचमन करा दें। उसको निश्चित ही रोग से मुक्ति मिलेगी और दवाइयाँ अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी। यह कुछ उपाय जो कि पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताए थे। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।